हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंशी विभूषित करानवनीरदाभात पीताम्बर तरुण बिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वयहं न जाने। हरि ओम मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करमहय गगन ध्वन्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरपुगपाटन विधौ स्वः संभवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामयग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सभी संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम करते हुए श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कथा के को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे की कथा जो कथा चली थी उसमें माता सती जी, माता पार्वती जी माता मैना को बताती है कि सुनहु माँ तुम्हें दीखयस, असपन सुनावहु तो अगौर वर्ण सुविप्रवर, अस उपदेश ही मोहि। राजा हिमाचल अपनी पत्नी मैना को बहुत समझाते हैं और समझाकर कहते हैं कि हे प्राणप्रिय, यदि आपको अपनी पुत्री से प्रेम हो तो जाकर उनको ऐसा शिक्षा दीजिए कि वो भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव के आराधना के बिना उनके कष्ट मिट नहीं सकते हैं। उनके माता मैना जो नारद बाबा बात कहें वो सब रहस्यमयी है। शंकर भगवान हर तरह से सुंदर हैं, सभी गुणों के धाम हैं। इसलिए आप जाइए बेटी को समझाइए। माता मैना माता पार्वती जी के पास आती हैं और बेटी से कह नहीं पाती है कि जाओ और जाकर तुम तपस्या करो, क्योंकि वो अत्यंत सुकुमारी थी। इसलिए बार बार लेती उरलाई, अगद गद कंठ न कछु कही जाई। बार बार गले से लगा रही हैं, लेकिन कंठ भरा हुआ है, कह नहीं पा रही है जो कहने के लिए आई हैं। इसलिए जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, अमातु सुखद बोली मृदुबानी। जगत की माता पार्वती जी ने माता के अपनी माँ के अंदर के भाव को उन्होंने समझ लिया और अत्यंत सुखद वाणी बोली। क्या बोली कि सुनहु माँ तुम्हें दीखयस,
सपन सुनावहु तोहि। अगौर वर्ण सुविप्र बर असौ उपदेश ही मोहि। हे बा, हम आज एक स्वप्न देखे हैं। रात्रि में एक गौर वर्ण के ब्राह्मण विप्र हैं, वो हमको उपदेश दे रहे हैं। माता मैना को सुक्ता जगी, पूछी, बेटी बताओ कौन सा स्वप्न आपने देखा और विप्र ब्राह्मण आपको क्या उपदेश दे रहे थे। माता पार्वती जी कहती हैं कि उन्होंने कहा, विप्रवर ने कहा कि जाई करहूं तप शैल कुमारी, जाई करहूं तप शैल कुमारी। अनारद बचन सो सत्य विचारी, नारद बचन सो सत्य विचारी। हे पार्वती, आप जाकर तपस्या करो, नारद बाबा के अपने गुरु के बात को सत्य मानकर और तपस्या करो। आगे कहती हैं कि मातु पितहि पुनि यह मत भावा, मातु पितहि पुनि यह मत भावा। अतप सुख प्रद दुख दोष न सावा। माता पिता को भी यह मत पसंद आया है कि आप जाकर तपस्या करें, क्योंकि तप जो है सुख देने वाला है और दुखों का नाश करने वाला है। तप सुख प्रद है, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। दुख और दोष को समन करने वाला है, इसलिए जाकर आप तप करो। और आगे कहते हैं कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। कहते तप बल रचई प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचना करने के लिए भी तप करते हैं। विष्णु भगवान सृष्टि के पालन करने के लिए तप करते हैं। तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। और तप के ही प्रभाव से शंकर भगवान इस सृष्टि का लय करते हैं, संहार करते हैं। और तप का ही बल है कि शेष नाग जी इस धरती को अपने सिर पर वहन करते हैं। आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश ये किसका तप करते हैं? क्योंकि रामचरितमानस के प्रथम सर्ग श्री बालकांड में लिखा हुआ है, बाबा लिखते हैं कि उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। उद्भव करने वाली, उद्भव स्थित पालन करने वाली, उद्भव स्थित संहार करने वाली, ये सब कौन है? माता जानकी जी हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु जननी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमो। इन ब्रह्मा विष्णु और महेश को शक्ति कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है? तो ब्रह्मा जी को शक्ति माता सरस्वती से मिलता है। भगवान शंकर जी को शक्ति माता पार्वती जी से मिलता है और भगवान विष्णु को शक्ति माता रमा से मिलता है, यानी लक्ष्मी जी से मिलता है। इसलिए तप सुख प्रद है और जाकर आप तप करो।
ऐसा हमको उपदेश विप्रवर ने दिया। तपयाधार सब सृष्टि भवानी, जाई करहूँ तप असजीय जानी। तप इस सृष्टि का आधार है, ऐसा जानकर, ऐसा विचार करके आप जाकर तप करिए। इस तरह से माता पार्वती जी ने माता पिता को समझाई। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, तपहित उमा चली हरसाई। माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर माता पार्वती जी तपस्या के लिए चल पड़ी घर से। माता पिता अत्यंत दुखी हो गए। जब माता पार्वती जी चली गई घर से तो सब लोग अत्यंत दुखी हैं। फिर वेद शिरा मुनि आए। वेद शिरा मुनि आई तब कहीं कह सब ही कहा समुझाई। वेद शिरा मुनि आए और माता पार्वती जी के प्रभाव का वर्णन किए। ये साधारण कोई स्त्री नहीं है, साधारण कन्या नहीं है, ये तो जगत की माता है। और तब माता पार्वती जी के गुणगान को सुनकर माता पिता को संतुष्टि मिला। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संक्षिप्त वर्णन करते हैं माता जी के, माता पार्वती जी के तपस्या का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। यदि इसका विस्तार वर्णन सुनना है तो कुमार संभवम पढ़ना पड़ेगा कालिदास जी का। कुमार संभवम में पूरा विस्तृत वर्णन है, लेकिन यहाँ पर बाबा संक्षिप्त वर्णन करते हैं और कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, उरध सिया रामे हो राम, उरधरी उमा प्राणपति चरना सिया रामे हो राम, अजाई विपिन लागी तप करना सिया रामे हो राम, अयति सुकुमारी न तन तप जोगु, अति सुकुमारी न तन तप जोगु, अपति ही सुमिरित जी सब भोगु, अनित नव उपज रनयानुराग सिया रामे हो राम, अबिसरी देहत पहिमन लागा सिया रामे हो राम, बिसरी देहत पहिमन लागा सिया रामे हो राम, संबत सहस मूल फल खाई, साग खाई सत बरस गवाई, कछु दिन भोजन बारी बतासा सिया रामे हो राम, कछु दिन कठिन किन्हीं उपवासा सिया रामे हो राम। कहते हैं बाबा कि उरधरी उमा प्राण पति चरना, अजाई विपिन लागी तप करना। अपने हृदय में प्राणपति भगवान शंकर जी को धारण करके स्थापित करके माता पार्वती जी विपिन में चली गई, जंगल में चली गई और जाकर तपस्या करने लगी। अति सुकुमारी न तन तप जोगु, अत्यंत सुकुमारी है, अत्यंत कोमलांगी है, तपस्या करने के लायक अभी शरीर नहीं है। अति सुकुमारी न तन तप जोगु, पति पद सुमिरी तजी सब भोगु। पति के चरण कमल को सुमिरन करके ध्यान करके उन्होंने सारा भोग विलास को त्याग दिया। पति पद सुमिरी तजी सब भोगु, अनित नव उपज चरण अनुराग,
और जब तपस्या करने लगे तब नए नए अनुराग उत्पन्न हो रहे हैं। दिनों दिन अनुराग बढ़ते जा रहा है। पति के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में अनुराग दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा है। इस तरह से उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते शरीर का भान नहीं रहा और केवल तप में ही ध्यान एकाग्र हो गया। शरीर को भूल गई और तप में उनका ध्यान एकाग्रित हो गया। नित नव चरण उपजय अनुराग, अबिसरी देह तपहि मन लागा। कहते कि संबत सहस मूल फल खाई, हजारों वर्षों तक उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताई और साग खाई 7 बरस बिताई, और साग खाकर उन्होंने 100 साल तक रही। माता पार्वती जी हजारों वर्षों तक कंद मूल फल खाकर, 100 वर्षों तक साग खाकर, कछु दिन भोजन अबारी बतासा, कछु दिन कठिन कीन्ही उपवास। कुछ दिन बारी बतासा यानी पानी और हवा को पीकर रहने लगी, और कुछ दिन उपवास, न हवा न पानी, ऐसे ही रहने लगी। इसके आगे बाबा कहते हैं कि बेल पाती मही परई सुखाई, सिया रामे हो राम, तीनी सहस संबत सोई खाई, सिया रामे हो राम। जब बेल के पत्ती अपने आप सूख कर जमीन पर गिर जाते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने उस सूखी हुए बेल के पत्ती को खाकर निर्वाह किया। अपनी परिहारे उसु खाने ऊपर ना, सिया रामे हो राम, औ महीनाम तब भयऊ वपरना, सिया रामे हो राम। और वो पत्ती भी खाना उन्होंने छोड़ दिया। पुनि परिहरे उसु खाने ऊपरना, उस सूखी पत्ती को भी खाना जब बंद कर दिया, उसी समय से माता पार्वती जी का एक नाम हो गया अपर्णा। उमहि नाम तब भयऊ अपर्णा। तपस्या, घोर तपस्या देख कर भगवान ब्रह्मा जी को रहा नहीं गया। देखी उमहि तप खिन्न शरीरा, देखी उमहि तप खिन्न शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। तो आकाशवाणी हुई। माता पार्वती जी के खिन्न शरीर को देखकर, तपस्या, कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के माध्यम से ये घोषणा किया, क्या कि भयऊ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी, अपरिहरि दुसह कलेश सब, अब मिली हहीं त्रिपुरारी। कहते हैं कि भयऊ मनोरथ सुफल तव, हे पार्वती आपके मनोरथ सफल हुआ। अब ये कष्ट छोड़कर, यानी तपस्या छोड़कर, आपको तुरंत छोड़ दो, ये तपस्या आप अब छोड़ सकती हो, और आपको त्रिपुरारी मिलने वाले हैं, भगवान शंकर मिलने वाले हैं, आपका मनोकामना पूर्ण हुआ। भयऊ मनोरथ सफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी, अपरिहरि दुसह कलेश सब, अब मिली हहीं त्रिपुरारी। और ब्रह्मा जी ने क्या कहा आकाशवाणी में
कि अस तप काहू न कीन्ही भवानी, अस तप काहू न कीन्ही भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अस तप काहू न कीन्ही भवानी, अभय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अबौर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सूचि जानी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पार्वती जी, ऐसा तपस्या एक से एक धीर मुनि ज्ञानी हुए, लेकिन आपके जैसा तपस्या किसी ने भी नहीं किया। अब आप हृदय में इस ब्रह्मा की वाणी को रेखांकित कर लो, धारण कर लो, जो सत्य है, संतत है और पवित्र है, पावन है। और कहते हैं ब्रह्मा जी कि आवहि पिता बोलावन जबहि, आवहि पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जा एहू तबहि, हठ परिहरि घर जाए हूँ तबहि। जब आपके पिताजी बुलाने के लिए आए तो अपना हठ छोड़कर, प्रतिज्ञा छोड़कर घर को चले जाना। अब मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, मानहु बचन प्रमाण बागीसा, तब मानहु प्रमाण बागीसा। आपको आगे जब सप्त ऋषि लोग मिलेंगे, भेंट होगा सप्तर्षियों से, तो मेरे वचन को सत्य मान लेना कि तुमको शंकर भगवान मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। इतना सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हो गईं। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, सुनत गिरा विधि गगन बखानी, अपुलक गात गिरी जाहर सानी, पुलक गात गिरी जाहर सानी। ब्रह्मा जी की वाणी को सुनकर आकाश मार्ग के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से ब्रह्मा जी की बात सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हो गई। तन पुलकित हो गया और अत्यंत सुख अनुभव किया। यहाँ तक माता पार्वती जी के तपस्या में अपने उत्तीर्ण अंक प्राप्त करती हैं। भगवान ब्रह्मा जी से वरदान उनको मिल जाता है। और आगे की बात, तुलसी बाबा अब शंकर भगवान के तरफ भक्तों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। कहते हैं कि जब से सती से वियोग हुआ है तब से शंकर भगवान कहाँ हैं और किस हालत में हैं, उसका वर्णन आगे तुलसीदास जी महाराज करते हैं। फिर भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं और शंकर भगवान को उपदेश देते हैं। माता पार्वती की सारी कथा विस्तार से सुनाते हैं। इस कथा का वर्णन अगले एपिसोड में करूंगा, करने का प्रयास करूंगा। संत वृंदों के वाणी का आश्रय लेते हुए, उनके चरणों का आशीर्वाद पाते हुए इस कथा को अगले एपिसोड में माता पार्वती जी के और भगवान शंकर जी के विवाह प्रसंग तक की कथा आधे घंटे के एपिसोड में कहने का प्रयास करूंगा। लगभग अवधि होगा आधे घंटे का। तब तक के लिए विश्राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय हनुमान, जय घनश्याम।